राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश लेकर जाना और श्री बलराम जी का विवाह सुनाऊंगी। कृपया कथा को पूरा सुने और ध्यान से सुने। देखिए, भगवान की लीलाओं को यदि तुम मन लगाकर चित्त से सुनो तो बहुत ही आनंद आता है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरो बरसानो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे लिखना ना भूलें। आइए सुनते हैं कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह बात मैं तुमसे पहले ही नवम स्कंद में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि राजाओं को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने अमृत का हरण किया था वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी को हर लाए, उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी की अवतार थी। श्री सुखदेव जी इस कथा का विवरण कर रहे थे कि राजा भीष्म के एक सुंदर कन्या और 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी जी को जब अपने भाई के फैसले का पता चला तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। ब्राह्मण देवता ने द्वारिकापुरी पहुंचकर रुक्मणी जी का पत्र श्री कृष्ण को दिया। हे प्रियतम, मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, परंतु मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या अर्थात दुल्हन को नगर से बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपको प्राप्त ना कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। संदेश मिलने पर तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोत कर लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता रथ में सवार होकर विदर्भ देश में पहुंच गए। उधर शिशुपाल विवाह करने के लिए अपने साथ में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि को लाया था। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित विवाह देखने आ रहे हैं। तब राजा ने उनका स्वागत और पूजा अर्चना की और उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया। उसी समय रुक्मणी जी देवी जी के दर्शनों के लिए चली। उनकी रक्षा के लिए साथ में अनेक सैनिक भी थे। रुक्मणी जी ने हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश किया। पूजा करके वह लौट रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और अपने रथ में बिठाकर बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ वहां से चल दिए। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हो सका। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सब सेनाओं को तहस नहस कर डाला। जरासंध भी भाग गया। शिशुपाल राजधानी लौट आया। रुक्मणी का भाई रुक्मी क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना लेकर भगवान का पीछा करने लगा। रास्ते में युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना को भी तहस नहस कर डाला तथा रुक्मी को उसी के दुपट्टे से बांधकर उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केश काटकर उसे कुरूप कर दिया। बलराम जी को दया आई। उन्होंने उसके बंधन खोलकर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर बड़ा उत्सव कर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया।
घर घर में सभी ने बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी के साथ देखकर द्वारका वासियों को बड़ा आनंद हुआ। बोलो द्वारकापुरी नाथ की जय।